ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक नया लीडर है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। हर देश में लोग अब पेट्रोल और डीजल कार्स को छोड़कर इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। BYD, एक चाइनीज कंपनी, अब दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मेकर बन गई है। ये कंपनी न सिर्फ चाइना में बल्कि ग्लोबली भी अपनी पहचान बना रही है। BYD की इलेक्ट्रिक कार्स अब हर कॉन्टिनेंट में देखी जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ साल पहले तक BYD का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुकी है। कुछ साल पहले तक BYD चाइना के बाहर ज्यादा फेमस नहीं थी। उन्होंने ये कैसे किया? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। BYD ने अपनी स्ट्रैटेजी और विजन से ये मुकाम हासिल किया है। BYD की सक्सेस इनोवेशन, एम्बिशन और गवर्नमेंट सपोर्ट की कहानी है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में लगातार इनोवेशन किया और गवर्नमेंट पॉलिसीज का पूरा फायदा उठाया। BYD ने बैटरीज बनाकर शुरुआत की। उनकी बैटरीज हाई क्वालिटी और एफिशिएंट थीं, जिसने उन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने इसी एक्सपर्टीज से इलेक्ट्रिक कार्स बनाई। उनकी कार्स में वही हाई क्वालिटी और एफिशिएंसी देखने को मिली जो उनकी बैटरीज में थी। उनकी कार्स अफोर्डेबल और रिलायबल हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। BYD की कार्स ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इसीलिए चाइना में उनकी कार्स बहुत पॉपुलर हैं। हर शहर की सड़कों पर आपको BYD की कार्स देखने को मिल जाएंगी। ये कार्स अब चाइनीज लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। BYD अब ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है। उनकी कार्स अब यूरोप, अमेरिका और अन्य कॉन्टिनेंट्स में भी अवेलेबल हैं। ये कंपनी अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी जगह बना रही है। वो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज को चैलेंज कर रही है। BYD और टेस्ला के बीच कंपटीशन अब बहुत इंटेंस हो गया है। दोनों कंपनीज अपने अपने तरीके से मार्केट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ईवीज की एक्साइटिंग दुनिया में BYD एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखनी चाहिए। उनकी ग्रोथ और इनोवेशन ने उन्हें एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। आने वाले समय में BYD और भी बड़े मुकाम हासिल कर सकती है। BYD का सफर 1995 में शुरू हुआ। वांग चुआनफू ने कंपनी शुरू की थी। वो एक यंग एंटरप्रेन्योर थे जिनका एक विजन था। शुरुआत में BYD रिचार्जेबल बैटरीज बनाती थी। वो जल्दी ही एक लीडिंग सप्लायर बन गए। वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दूसरे डिवाइसेस के लिए बैटरीज बनाते थे। वांग ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी देखी। 2003 में BYD ने एक स्ट्रगलिंग कार मैन्युफैक्चरर को खरीदा। यहीं से उन्होंने कार बिजनेस में एंट्री की। पहले उन्होंने ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार्स बनाई, लेकिन जल्द ही उनका फोकस ईवीज पर शिफ्ट हो गया। 2008 में एक खास इवेंट ने BYD को और फेमस बना दिया। वॉरेन बफेट, जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। बफेट का इन्वेस्टमेंट BYD के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। इससे दुनिया को पता चला कि BYD एक सीरियस प्लेयर है। बफेट के इन्वेस्टमेंट ने BYD को कई तरह से हेल्प की। सबसे पहले, इससे उन्हें जरूरी कैपिटल मिला। इससे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पाए। दूसरा, इससे BYD को ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिली। बफेट एक स्मार्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं और इसका फायदा BYD को भी मिला। BYD की सक्सेस चाइना के ईवी बूम से जुड़ी हुई है। चाइनीज गवर्नमेंट ने ईवी इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने ईवी बायर्स को सब्सिडीज दिए हैं। उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया है। इन पॉलिसीज की वजह से चाइना में ईवीज का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। BYD इस ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनी है। चाइनीज कंज्यूमर्स अब BYD की अफोर्डेबल और रिलायबल ईवीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए BYD दुनिया के सबसे बड़े कार मार्केट में लीडिंग ईवी मेकर बन गई है। सेक्शन 5, वर्टिकल इंटीग्रेशन BYD का सक्सेस फॉर्मूला। BYD की एक खासियत है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब वो अपने ज्यादातर कंपोनेंट्स खुद बनाते हैं। इसमें बैटरीज, मोटर्स और कंट्रोल सिस्टम सब शामिल हैं। इससे BYD को कई फायदे होते हैं। पहला, उन्हें अपनी सप्लाई चेन पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। वो थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर कम डिपेंड करते हैं। इससे कॉस्ट कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा, इससे वो जल्दी इनोवेट कर पाते हैं। वो नई टेक्नोलॉजीज को अपनी व्हीकल्स में जल्दी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 6, टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए ईवीज में एक नया दौर। 2023 में
BYD ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। इस साल उन्होंने ग्लोबल ईवी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। उन्होंने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। यह अचीवमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी है। यह एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। BYD की टीम ने इस सक्सेस को सेलिब्रेट किया, जो उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन का परिणाम है। यह दिखाता है कि BYD टेस्ला के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है। यह कंपटीशन ईवी इंडस्ट्री को और भी एक्साइटिंग बना रहा है। लेकिन दोनों कंपनीज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस ही उन्हें यूनिक बनाते हैं और उनके अलग अलग कस्टमर बेसिस को अट्रैक्ट करते हैं। टेस्ला प्रीमियम ईवीज पर फोकस करती है। उनके व्हीकल्स लग्जरी और हाई एंड टेक्नोलॉजी का सिंबल हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। टेस्ला के व्हीकल्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अनमैच्ड परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। वहीं BYD अलग अलग तरह की ईवीज ऑफर करती है। उनके प्रोडक्ट रेंज में SUVs, सीडैन्स और बसेस शामिल हैं। वो मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करती है। BYD का फोकस अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर है, जिससे वो एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में भी BYD का दबदबा है। उनके इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। ये दोनों कंपनीज अपने अपने तरीके से ईवी इंडस्ट्री को शेप कर रही हैं। जहां टेस्ला लग्जरी और परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है, वहीं BYD अफोर्डेबिलिटी और वैरायटी पर ध्यान दे रही है। यह कंपटीशन ईवी मार्केट को और भी डायनामिक और इनोवेटिव बना रहा है। सेक्शन 7 ग्लोबल एक्सपेंशन, BYD का बड़ा प्लान। BYD सिर्फ चाइना की ईवी किंग बनकर खुश नहीं है, उनके ग्लोबल एम्बिशंस हैं। BYD इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी से एक्सपैंड कर रही है। वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी ईवीज बेच रही है। BYD ओवरसीज फैक्ट्रीज भी बना रही है। वो थाईलैंड और ब्राजील में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप कर रही है। इससे उन्हें कॉस्ट कम करने और लोकल डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी। BYD का ग्लोबल एक्सपेंशन अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन वो तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। सेक्शन 8 फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, BYD का विजन। BYD का विजन सिर्फ एक कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक मूवमेंट के रूप में है। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन न केवल एफिशिएंट हो, बल्कि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली भी हो। BYD सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर रही है। वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकें। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट कर रही है। उनके इंजीनियर्स और रिसर्चर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो नई इनोवेशंस ला सकें जो ट्रांसपोर्टेशन को और भी बेहतर बना सकें। वो सॉलिड स्टेट बैटरीज डेवलप कर रही है। ये बैटरीज न केवल ज्यादा एफिशिएंट हैं, बल्कि इनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम है। ये बैटरीज आजकल के लिथियम आयन बैटरीज से ज्यादा लाइट, सेफ और एनर्जी डेंस होती हैं। इसका मतलब है कि व्हीकल्स ज्यादा दूर तक चल सकते हैं और उन्हें चार्ज करने में भी कम समय लगता है। BYD ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। उनका गोल है कि वो ऐसी कार्स बना सकें जो खुद से ड्राइव कर सकें, जिससे रोड सेफ्टी और भी इंप्रूव हो सके। BYD का विजन फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी में लीडर बनना है। वो चाहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस दुनिया भर में यूज हों और ट्रांसपोर्टेशन को और भी आसान और सुरक्षित बनाएं। वो सस्टेनेबल और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती है। उनका मानना है कि फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होगा, बल्कि ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा। BYD का एक बैटरी मेकर से ईवी जायंट बनने का सफर इंस्पायरिंग है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है। उन्होंने दिखाया है कि इनोवेशन, डिटर्मिनेशन और सही सपोर्ट से कुछ भी पॉसिबल है। BYD का विजन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहें, तो हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं।